सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा को गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। तौहीन अदालत केस में मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने सवाल किया कि क्या फैसल वावडा मुआफ़ी मांग रहे हैं, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि वो मौकिल से मुशावरत के बाद बताएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा कि फैसल वावडा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि फैसल वावडा ने सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि वो जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतहर मिनल्लाह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं और 2 इंतहाई काबिल एहतराम जजेस के बारे में बात की। चीफ जस्टिस ने यह सवाल भी किया कि क्या मुस्तफ़ा कमाल ने फैसल वावडा से मुतासिर होकर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी। केस की मज़ीद समाअत 28 जनवरी को। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस नशर करने पर टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने कहा कि चैनल्स 2 हफ्तों में बताएं कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा कि टीवी चैनल्स को नोटिस बनता है। 2 जजेस से मुतालिक ऐसी बातें की गई और टीवी चैनल्स ने नशर की। चीफ जस्टिस की अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करने पर पैमरा की पाबंदी पर भी तनकीद। जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा कि पैमरा ने अजीब कानून बना दिया है कि अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर होने पर कोई मसला नहीं, मगर अदालती कार्रवाई से मसला है। क्या किसी और मुल्क में भी ऐसी गालम गलोच होती है? चीफ जस्टिस ने कहा कि जितनी गालियां उन्हें पड़ी हैं शायद किसी को ना पड़ी हों, मगर ये मसला उनकी ज़ात का नहीं, अदलिया का है। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूद से मुताल्लिक़ केस की तरफ तवज्जो दिलाई थी और करेंगे। अगर मेरी बात से तौहीन हुई है तो मैंने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी है। फैसल वावडा ने कहा कि अदालत को जो फैसला होगा कबूल करूंगा। चीफ जस्टिस और उनके बेंच की हमेशा इज्जत की। मैंने कोई गलती की हो तो मुआफ़ी मांगूंगा। माजी में रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे, माजी को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो ही कामयाबी मिल सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेंज़न में पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि बिजनेस कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी रवाबित के फ़रोग की जानिब अहम कदम है। चीन की तरक्की हमारे लिए काबिल तकलीद है। चीन के शहर शेंज़न ने मुख्तसर मुद्दत में तरक्की हासिल की। चीन ने तरक्की के लिए फरसूदा तरीका छोड़कर जदीद तरीके को अपनाया। चीन की तरक्की हमारे लिए मिसाल है। उन्होंने कहा कि 5 चीनी बाशिंदों की दहशतगर्दी के वाक़े में हलाकत अफसोसनाक लम्हा था। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी इंटरनेशनल होल्डिंग्स के बानी और चेयरमैन यू जाओ डैंग की भी मुलाकात। चीनी कंपनी के सरबराह की पाकिस्तान में अपने मोबाइल बनाने के यूनिट में सरमाकारी में वुसअत देने की यकीन दहानी। इलेक्ट्रिक बाइक्स, जदीद ज़राअत और फिनटेक में सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर को कंपनी के साथ मिलकर जदीद लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म के साथ दौरा चीन पर मौजूद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीन में पाक बिजनेस फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। SIFC के तहत कारोबारी शोबे और सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में 84 इदारों की निजकारी पर गौर जारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के तमाम मुआशी अशारियत दुरुस्त समत पर गामजन है। पिछले कुछ अरसे में महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई। अशाए खुरनोश की कीमतें तेज़ी से कम हो रही हैं। करेंसी में इस्तेहकाम है। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि हुकूमत की सारी तवज्जो मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे पर मरकूज़ है। मज़ीद इक़दाम जारी हैं। कराची में सिक्योरिटी गार्ड ने वीडियो बनाने पर यूट्यूबर को कत्ल कर दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक पाक भारत मैच पर व्लॉग के दौरान मकतूल ने गार्ड से बात करने की कोशिश की, जिस पर गार्ड ने तैश में आकर गोली मार दी। CCTV वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड को शहरी के करीब आकर फायरिंग करते देखा जा सकता है।
जियो न्यूज से गुफ्तगू में गार्ड ने गलती का एतराफ़ तो कर लिया, लेकिन मकतूल के अहल खाना का क्या होगा, उनका कफील कौन बनेगा? क्या रखे जाने वाले गार्ड का कोई नफ्सियाती या दिमागी चेकअप किया जाता है? उन्हें गुस्सा कंट्रोल करने की कोई तरबियत दी जाती है या वैसे ही आतिशी असलहा दे दिया जाता है? सिक्योरिटी कंपनीज में भर्ती के दौरान कानून की पासदारी होती भी है या नहीं? वाक़े ने सिक्योरिटी कंपनीज के भर्ती के अमल पर भी सवालात खड़े कर दिए। नौजवान साद के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी कंपनी और मोबाइल मार्केट के जिम्मेदार मुकदमे में नामजद। कराची में दहशतगर्दी का खतरा है, पीटीआई को किसी जगह जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर कराची शर्की शहजाद फजल अब्बासी ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। डीसी ईस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने मज़ार कायद के सामने नश्तपाक या शारा कायदीन पर जलसे की इजाजत मांगी थी, मगर सिक्योरिटी इदारों ने जिले की इंटेलिजेंस कमेटी में दहशतगर्दी के खदशात से आगाह किया है। पीटीआई के जलसे में कौमी सतह के लीडर शरीक होंगे। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होने तक जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। डीसी ईस्ट शहजाद फजल अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो एसएसपी की रिपोर्ट के बाद ही इजाजत देने की मजाज है। वफाकी हुकूमत का मौजूदा नेट मीटरिंग सिस्टम खत्म करने का फैसला। सऊदी अरब के सरमाकारों के साथ 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों फैसलों से मुतालिक समरी अरसाल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की सोलर बिजली की खरीदारी और फरोख्त के 2 अलग नर्ख तैयार करने की हिदायत। सोलर सिस्टम नस्ब करने वाले सारिफीन पर माहाना फिक्स चार्जेज आयद करने। नेट मीटरिंग रेगुलेशन में तरमीम और अलग टैरिफ कैटेगरी मुतारिफ कराने का फैसला। पावर डिवीजन ने नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म करने से मुतालिक खबर की तरदीद कर दी है। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म की नेट मीटरिंग पॉलिसी से मुतालिक कोई हिदायत मौसूल नहीं हुई। समाजी कारकुन सारिम बर्नी इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में ज़ेर हिरासत। FIA हुक्काम के मुताबिक सारिम बर्नी को अमरीका से कराची वापस पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। उन्हें अमरीकी हुकूमत की शिकायत पर हिरासत में लिया गया है। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मुतनाज़ ट्वीट की इंक्वायरी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने FIA में जवाब जमा करवा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि FIA ने दोबारा तलब किया तो भी आएंगे। जिस पार्टी ने इलेक्शन जीता, नशिस्तें उसको मिलनी चाहिए। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज निजी शराकतदारी के जरिए बुनियादी ढांचे और खिदमात में सरमायाकारी के लिए है। ADB के मुताबिक प्रोग्राम पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट सपोर्ट के हमारे जामे और मरबूत पैकेज का हिस्सा है। ADB का प्रोग्राम निजी शराकतदारी के जरिए हुकूमती पॉलिसियों के निफाज में मुआविन है। प्रोग्राम के जरिए मुल्क को उसके तरक्याती अहदाफ के हुसूल में मदद मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक की इटली के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मजबूत बाहमी इश्तराक इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के लिए मददगार साबित होगा। इंसानी स्मगलिंग और ड्रग माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। चौधरी सालिक हुसैन ने इटली पर पाकिस्तान के साथ हुनरमंद अफरादी कुव्वत के ज़ेर इल्तवा मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर दिया। कहा इटली पाकिस्तान से हुनरमंद अफरादी कुव्वत से भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। इतालवी वज़ीर दाखिला ने इंसदाद मनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन का यकीन दिलाया। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं। मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ सहाफती तंजीमों की दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। सिर्फ सनसनीखेज टिकर चलाने पर मसला होता है। पेमरा ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या वफाकी हुकूमत को इस मामले से क्या ताल्लुक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह पेमरा का मामला है, वफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं। केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई।
बानी पीटीआई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए ऑप्शंस मौजूद। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि तोशा खाना के नए केस से मुतालिक नैब की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। नैब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में नया रेफरेंस दायर करने के लिए तैयार है। रेफरेंस दुरुस्त वक्त पर दायर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये इकदाम इस बात को यकीनी बनाएगा कि इद्दत केस में बरी होने के बावजूद बानी पीटीआई और उनकी अहलिया सलाखों के पीछे रहें। 1971 के वाक़े से मुतालिक बानी पीटीआई की मुतनाज़ ट्वीट पर FIA की जानिब से इमरान खान और दीगर के खिलाफ एक और मुकदमा किया जा सकता है। इमरान खान को 4 मुख्तलिफ केसेस में अदालत ने सजाएं सुना रखी हैं। 3 मुकदमात में इमरान खान और उनके साथी मुल्जिमान को या तो बरी कर दिया गया है या उनकी सजाएं मुअत्तल कर दी गई हैं। नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। काबीना की मीटिंग के बाद भारतीय वज़ीर आज़म की सदर की रिहाइश का आमद। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी ने लोकसभा तहलील करने के लिए सिफारिशी खत पेश कर दिया। भारतीय सदर ने नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। मोदी वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं, फैसला बिहार से जनता दल पार्टी के सरबराह नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश से देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू करेंगे। जनता दल पार्टी ने इंतखाबात में 12 जबकि तेलुगु देशम पार्टी ने 16 सीटें जीती हैं। मोदी की जमात के पास इस वक्त 243 का नंबर है, जबकि अक्सरियत के लिए उनकी जमात को 272 नशिस्तें दरकार हैं। जनता दल पार्टी के रहनुमा नीतीश कुमार इंतखाबात से चंद माह पहले बीजेपी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद में शामिल हुए। नीतीश कुमार 2010 से अब तक 4 बार सियासी वफादारियां बदल चुके हैं। तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू की जमात ने आंध्र प्रदेश से 25 में से 16 नशिस्तें अपने नाम की। गुज़िश्ता साल उन्हें अवामी फंड्स के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया गया था। भारतीय इंतखाबात में मुल्क का पूरा मीडिया भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमानों की तरह बोल रहा था। स्वराज इंडिया के शरीक बानी योगेंद्र यादव मीडिया पर बरस पड़े। कहा, इंतखाबात में पूरा मीडिया 400 पार की बाज़गश्त कर रहा था। इसके बावजूद बीजेपी का 240 नशिस्तों पर जीतना असल शिकस्त है। उन्होंने कहा कि ये आम इंतखाबात नहीं थे। इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इंतखाबात में 100 गुना से ज्यादा पैसे खर्च किए। योगेंद्र यादव ने इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के किरदार को शर्मनाक करार दिया। ICC T20 में पाकिस्तान कल अपनी मुहिम का आगाज अमेरिका के खिलाफ मैच से करेगा। कौमी टीम के ऑलराउंडर माद वसीम इंजरी के बायस पहले मैच से आउट। अमेरिका के खिलाफ मैच से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 2 हिस्सों में ट्रेनिंग सेशन। पहले खिलाड़ियों ने इंडोर नेट्स पर बैटिंग प्रैक्टिस की। दोपहर में कौमी खिलाड़ियों ने बॉलिंग की ट्रेनिंग की। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मैच कल रात 8:30 बजे शुरू होगा। किसी का बैटिंग नंबर फिक्स्ड नहीं। सूरत हाल के मुताबिक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि बदकिस्मती से साइम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया जैसी उम्मीद थी। बतौर कप्तान हर खिलाड़ी पर भरोसा है और शादाब पर सबसे ज्यादा भरोसा है। वो खेल के तीनों शोबों में करामत होता है। साबिक स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान, ओलंपियन इस्लाहुद्दीन और समीउल्लाह की कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात। जावलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने कहा कि उम्मीद है टीम बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर ट्रॉफी लाएगी। टेनिस स्टार आसामुल हक का कहना है कि पाकिस्तान टीम हमें फ़ख्र करने का मौका फराहम करेगी। कोह-पैमा शेरोज़ काशिफ ने कहा कि ये टीम ज़रूर कामयाबी हासिल करेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका शामिल हैं। टॉप 2 टीमें सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। भारत और आयरलैंड के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी। लाड़काना 53 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू में दर्जा हरारत 51, तुरबत 49, नवाबशाह और डेरा इस्माइल खान 48, सखर 47, डेरा गाजी खान और बनू 46, बहावलपुर 45, जहलम और मिट्टी 44, अटक, सरगोदा, साहिवाल और मुल्तान 42, फैसलाबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में हल्की बारिश, लाहौर और कराची में जुज़वी अबर आलूद। इस्लामाबाद और कराची में दर्जा हरारत 36, लाहौर में 39 डिग्री रहा। पेशावर में तेज़ हवा के साथ बारिश, पारा 26 डिग्री पर आ गया।
चिलास में बारिश, बाबूसा टॉप, नागा पर्वत, बटूगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। एबटाबाद और सुआत में भी हल्की बारिश। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में दूसरे दिन भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पेशावर के इलाके सदर में बिजली बंदिश के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सदर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता रोज तूफान के बायस मुअत्तल होने वाली बिजली की सप्लाई को ताहाल बहाल नहीं किया जा सका। बिजली ना होने के बायस कारोबार मुतासिर हो रहा है। फैसलाबाद के इलाके मामूकान जिनमें शौहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया, मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी के रूट कर मेके आने पर तेजाब फेंका, मुकदमा दर्ज। माहौल में बेहतरी, खस्ता हाल ज़मीनों की बहाली और खुश्क साली के खिलाफ इक़दाम से मुतालिक शऊर उजागर करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम माहौलियात मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू ज़मीन की पैदावारी सलाहियत में कमी, बंजरपन और खुश्क साली है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान का शुमार माहौलियाती तग़य्युरात के मनफी असरात से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में होता है। आइंदा नस्लों की खातिर माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ अक़वाम आलम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए पुरअज़्म है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान का कहना है कि पाकिस्तान में हालिया बरस में माहौलियाती तब्दीली के असरात खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। शदीद गर्मी ने पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। हम गैर मामूली बारिशों, सैलाब, जंगलात में आग, खुश्क साली, ग्लेशियर्स के पिघलने, हवाई आलूदगी समेत कई माहौलियाती असरात का सामना कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीलियों से बलोचिस्तान भी मुतासिर। कोयटा में पिछले 2 बरसों के दौरान बारिशों के बावजूद पानी की कमी के खतरात। शहर में गाड़ियों के धुएं और पॉलीथीन बैग के कचरे ने माजी के लिटिल पेरिस का हुलिया ही बिगाड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के बाद बिलियन ट्री प्लस मंसूबा शुरू करने का ऐलान कर दिया। मंसूबे के तहत जंगलात में इजाफा, खुश्क और बंजर ज़मीनों को जरखेज बनाया जाएगा। फैसलाबाद में सनती इदारे धुआं छोड़ती गाड़ियों के बाइस शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। माहौलियाती आलूदगी के बाइस फैसलाबाद का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में होता है। कराची का वाहिद सरसब्ज इलाका मलीर भी मौसमियाती तब्दीली समेत इर्द गिर्द बढ़ती इंसानी सरगर्मियों से मुतासिर। मलीर के कई बागात उजड़ चुके हैं, जो बाकी हैं वो बका की जंग लड़ रहे हैं। 20 साल में मुल्तान के दर्जा हरारत में 4 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा। बागात की कटाई, ज़रे ज़मीन का कमर्शियल इस्तेमाल बड़ी वजूहात। लाहौर समेत पंजाब भर में आज से प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सरकारी महकमों के दफातर में प्लास्टिक की बोतलों और दीगर अशिया पर पाबंदी होगी। शहरियों को कपड़े के थैले और टोकरियों के इस्तेमाल की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहरियों से ताउन की अपील। कहा कि माहौलियाती आलूदगी दुनिया भर के लिए चैलेंज है। पंजाब हुकूमत ने प्लास्टिक के इस्तेमाल, प्रोडक्शन, फरोख्त और तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी है। अवाम कुर्राए अर्ज़ की हिफाजत के मिशन में हमारा साथ दें। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है प्लास्टिक बैग प्रोडक्शन आज पंजाब में बंद हो गई है। आपको अपना माइंडसेट तब्दील करना है। प्लास्टिक और टायर जलाने वाले प्लांट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम रोके वरना आइंदा हफ्ते वज़ीर आला हाउस का घेराव होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का मुतालिबा। कहा कराची में नौजवानों, ताजिरों और सनतकारों समेत कोई डाकुओं से महफूज नहीं। कराची में कब्जा मेयर के नीचे सिस्टम का राज है। असल सिस्टम इस्लामाबाद में बैठा है। इसराइली फौज की वस्ती गाजा में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फोर्सेज ने 24 घंटे के दौरान 7 खानदानों को बमबारी का निशाना बनाया। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद और 182 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 36,550 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 83,000 के करीब जख्मी।
पाकिस्तानियों की अक्सरियत मजमूई सेहत और वजन से खुश। 85% ने अपनी सेहत को अच्छा कहा, 15% ने परेशानी का इजहार किया। अपने वजन से भी 85% पाकिस्तानी मुकम्मल मुतमईन नजर आए। अलबत्ता 14% ने वजन में कमी या ज्यादती की शिकायत की। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तानियों का मजमूई सेहत और वजन पर इत्मीनान आलमी राय से ज्यादा। आलमी सतह पर 66% सेहत से मुतमईन जबकि 32% परेशान नजर आए। जबकि वजन पर 66% ने मुकम्मल इत्मीनान तो 33% ने तशवीश का इजहार किया। और पाकिस्तानी गुलकार एसपी जॉन को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। उनकी आवाज़ आज भी कानों में रस घोलती है।